सूत जी कहते हैं कि नारद जी भक्ति की निवृत्ति के लिए बद्रिकाश्रम क्षेत्र में जब पहुंचे तो सनत कुमारों ने पूछा, नारद क्या बात है, तुम कहां भटक रहे थे, क्यों भटक रहे हो? बोले महाराज एक समस्या है। बोले समस्या बताओ। बोले मैं ये जानना चाहता हूं कि सत्कर्म क्या है। सत्कर्म क्या है? बोले इतनी सी समस्या के लिए इतना भटकना पड़ा, वहीं किसी से पूछ लेते वृंदावन में। बोले महाराज कोई बताया नहीं, तब तो आपके पास आया। विस्तार से बताओ नारद बात क्या है, विस्तार से बताओ कि हुआ क्या। नारद जी कहते हैं कि कथम अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। नारद जी ने सनत कुमारों के पूछने पर, सनत कुमार तो आप लोग समझ गए ना, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इनके पूछने पर नारद जी ने कहा कि मेरी चिंता का एकमात्र कारण क्या है। मैं मृत्यु लोक को श्रेष्ठ जान करके इस पृथ्वी लोक में आया। कहां कहां गए? कहे पुष्करम च प्रयागम च, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, पर मुझे कहीं शांति का अनुभव नहीं हुआ। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मन संतोष कारक, कहीं संतोष का भी दर्शन नहीं हुआ। क्यों नारद? नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, महाराज कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिता गुना। ये जो कलयुग का मित्र अधर्म है ना, इसने कलयुग में लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। अच्छा कैसे बिगाड़ दिया? कलयुग के मित्र अधर्म ने लोगों की बुद्धि को कैसे विकृत बनाया? दर्शन होता है। सूत जी महाराज सनत कुमारों को सुना रहे हैं। नारद जी अपनी व्यथा सनत कुमारों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि कलयुग में कहीं शांति नहीं, कहीं संतोष नहीं। अनुभव कैसे हुआ? कह तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। घर में नई बहू की चलती है, घर में नई बहू का बोलचाल चलता है, तो कहे कि नई बहू की चलती, इसमें बुराई क्या? चलनी चाहिए नई बहू। पर घर में कोई श्रेष्ठ काम हो, कोई बड़ा कार्य करे तो माता जी से आज्ञा लेकर के पालन करे तो अच्छा है। बोले महाराज आज्ञा माता जी नहीं देती हैं, कौन देता है? बोले बुद्धि लेने का काम तो मामा जी से हो गया, श्यालको बुद्धिदायका। अब बुद्धि पहले पूर्व में जब कोई बड़ा काम किया जाता था, ब्याह इत्यादि, कथा इत्यादि, तो फूफा को बुलाया जाता था। बुलाया जाता था कि नहीं? फूफा को बुलाते थे, दामाद जी को बुलाते थे और उनसे सलाह मशवरा करते थे। अब अब फूफा नहीं आते, अब मामा जी आते हैं। अब मामा जी से सलाह ली जाती है। अब दो रिश्ते विशेष हो गए, एक साढ़ू का, एक साले का। इन्हीं से सलाह ली जाती है। पर देखो भाई, सालों से जहां जहां सलाह ली गई तो पतन होता है, काम बिगड़ता है। इतना बड़ा कौरव पांडवों का युद्ध, दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सलाह ली और शकुनी की सलाह पर आचरण किया, कुल सहित विनाश हो गया। 100 भाई थे, सबके सब मारे गए। और वृंदावन में तो एक कहावत प्रसिद्ध है, कह दीवार बिगाड़े आरो
और घर को बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकलवा दो तो कमजोर हो जाएगी, और घर में सलाह यदि मामा जी से लोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो श्याल को बुद्धिदायक तो कहे और क्या दिखा कलयुग का प्रभाव, कहे कलिना धर्म मित्रेण। कलयुग का जो मित्र अधर्म है ना, उसका प्रभाव ऐसा दिखा कि कन्या विक्रयणो लोभात। अब विवाह नहीं होता, अब तो बोली लगाई जाती है बेटियों की शादी की। हमारे बेटे ने तो डॉक्टरेट किया है, हमारे बेटे ने पीएचडी की है, इतना मिलेता है, आप कितना दोगे? अरे सीधे सीधे दुकान खोल के बैठ जाओ, इतने का दूल्हा बेच रहे हैं, इतने का लड़का बेच रहे हैं। तो कन्याएं अब विवाह होकर के नहीं खरीदी बेची जाती हैं, पहले विवाह होते थे। विवाह का तात्पर्य क्या है? विवाह जिसके होने के बाद लोग कहते थे वाह, जिसे विवाह में लोग कहते थे वाह धन्य। और विवाह की जो परिपाटी है ना, वो कैसी होनी चाहिए? गोस्वामी जी कहते हैं कि सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू, सम समधि देखे हम आजू। समधि माने संबंधों की परस्परता, एक समानता, ना बिटिया पक्ष वाला ना वर पक्ष वाला, दोनों में मन का जो संबंध है, बराबरी का जो संबंध है, वही है समधि, समधि का संबंध। पर अब ऐसा बड़ा दुर्लभ है, जो बीत गया सो बीत गया, अब दिखाई नहीं देता। और चिंता मत करें, ये लड़के वाले बहुत चिंता करते हैं, बहुत पैसा मांगते हैं। कुछ दिनों में वो समय भी आने वाला है कि अब लड़कियां घर में पढ़ी लिखी बस हो जाएंगी, तो अब लड़कियां लड़कों को देखने जाया करेंगी। प्रचलन तो चालू हो गया है, और लड़कियां पास करेंगी और फेल करेंगी लड़के को। अब लड़के वालों के हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। संबंधों की मर्यादा धीरे धीरे नष्ट होती जा रही, दिख रहा है कलिकाल में। सनत कुमारों ने कहा कि नारद यदि ऐसी दुर्दशा है तो गृहस्थ के घर में तो प्रसन्नता होगी, पति पत्नी का आपस में। बोले महाराज वहां भी बड़ी झंझट है, बड़ा सामंजस्य स्थापित हो पति पत्नी में, परिवार में बड़ा दुर्लभ है। देखो भाई, 4 युगों की बात करें, सतयुग काल में 2 ग्रहों का युद्ध हुआ, 2 ग्रह आपस में टकराए। त्रेता काल में 2 देश लड़े, लंका और भारत। और द्वापर काल में 2 परिवार आपस में लड़े, पांडव और कौरव। और कलिकाल में तो आपस में घर ही घर लड़ रहा है, हर घर में जंग छिड़ी हुई। ये कलिकाल का लक्षण है। नारद जी ने कहा मुझे कहीं शांति नहीं मिली।